फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की पैसा कमाओ मुहिम का आज आखिरी रोज है। फौरी मोटरसाइकिल लाइसेंस के नाम पर लूटमार मजीद तेज हो गई है। शहरियों की बाइक्स बंद करके जबरदस्ती लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जेबों से करोड़ों रुपए निकलवा लिए हैं। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद 42 दिन का अरसा पूरा किए बगैर मोटरसाइकिल का फौरी तौर पर कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस बनाने की इस नाम नहाज सहूलत का आज आखिरी दिन है। 15 दिसंबर के बाद ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद 42 दिन का अरसा पूरा किया जाएगा, लेकिन फौरी लाइसेंस बनाने की सहूलत के नाम पर नाका लगाकर शहरियों को जबरदस्ती मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। फौरी लाइसेंस की सहूलत फराहम करने की आड़ में ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की पैसे कमाओ मुहिम जारी है। कोई भी शहरी किसी भी इमरजेंसी में मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, उसको रोककर जबरदस्ती लाइसेंस बनाने पर मजबूर किया जाता है। जब तक वो लाइसेंस बनाने की अमल से ना गुजरे, 1800 रुपए से जायद की रकम ट्रैफिक पुलिस हुकाम को जमा ना करवाए, उस वक्त तक उसकी बाइक को रिलीज नहीं किया जाता। इस हवाले से शहरियों ने मुतअद्दिद बार आला पुलिस हुकाम को अपीलें की कि फौरी लाइसेंस की उनको हर चीज जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस के बाद 42 दिन का अरसा जो पूरा किया जाता था, वो जो रूल्स है उसको दोबारा लागू किया जाए। फौरी लाइसेंस फराहम करने की आड़ में जो लूट मार ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने शुरू कर रखी है, उसका सिलसिला फिल फोर बंद करने के हवाले से भी शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से अपील। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 4 साल में एक जिम्मेदारी ना निभा सका। डेडलाइन के बाद भी जमाबंदी का रिकॉर्ड मुरतब ना किया जा सका। हर 4 साल बाद जमाबंदी का रिकॉर्ड मुरतब करना होता है। एडीसीआर की जानिब से कोई पेशरफ सामने न आई। हुकाम ने जमाबंदी की डेडलाइन 30 नवंबर दी थी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताएगा अब्दुर्रहमान। एडीसीआर की नाअहली के हवाले से कि यहाँ पर जमाबंदियों का रिकॉर्ड अभी तक भी मुरतब नहीं हो सका। फैसलाबाद में वाज़ेह रहे कि यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से ये हिदायत जारी की जाती है कि हर 4 साल बाद जमाबंदियाँ होनी चाहिए कि जिसमें नई मलकियतें शामिल होती हैं। पुरानी मलकियतों को निकाला जाता है जिसके नाम पर होता है। जो लोग वफात पा जाते हैं उनकी विरासती कानून के तहत नई मलकियतों को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो उसका मकसद ये होता है कि 4 सालों में जो भी कब्जे बदले हैं, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मलकियतें बदली हैं, उन तमाम को अपडेट किया जाए। तो ये जमाबंदी कहलाता है। ताहम यहाँ पर जमाबंदी अपडेट नहीं की जा रही, अभी तक पुरानी चलाई जा रही है। 30 नवंबर की मोहलत भी दी गई थी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कि यहाँ पर 30 नवंबर तक जमाबंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएं। ताहम अभी तक इस सिलसिले में भी कोई काम नहीं हो पा रहा और एडीसीआर की जानिब से इस पर काम तो शुरू करवाया गया। ताहम फिर उसके बाद पटवारियों को दीगर जिम्मेदारियाँ दे दी गई और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जमाबंदियों पर काम अब तक तातुल का शिकार हुआ पड़ा और अब ये कहा जा रहा है कि इसकी मजीद तारीख बढ़ाई जाए ताकि 31 दिसंबर तक जमाबंदियों का काम मुकम्मल करवाया जाए, क्योंकि इसमें जो भी रुकावटें सामने आ रही हैं उनको दूर करके ही जमाबंदियों का काम शुरू होगा। अच्छे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चनियोट के सूबाई हल्का 95 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चनियोटी ने हल्का 95 से नून लीग के सदर चौधरी जावेद सलीम गुजर के हमरा वार्ड नंबर 5 की गलियों और बाजारों में टफ टाइल का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। पीपी 95 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चनियोटी की जानिब से पीपी 95 के जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी जावेद सलीम गुजर, उनके हमरा मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं वहाँ पर तरक्याती काम का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है और एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है जिसमें हल्का के जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो भी मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चनियोटी के हमरा हैं। इस वक्त मौलाना इलियास चनियोटी की जानिब से बरकत कबाड़िया वाली गली और इसके साथ साथ सरारा रोड पर टफ टाइल के लिए जो रकम जो है वो मुख्तस की गई थी, आज उसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ करवाया गया है। एक तो मौलाना इलियास चनियोटी की जानिब से इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। चौधरी जावेद सलीम गुजर जो न सिर्फ इस वार्ड के उम्मीदवार भी थे काउंसलर के इलेक्शंस के लिए, इसके साथ साथ इस वक्त वो पीपी 95 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि चूंकि ये हल्का में पिछले 5 साल जो है वो अपोजिशन की जो है वो गवर्नमेंट रही है, तो उस सिलसिले में जो है वो फंड्स नहीं मिले थे, जिस वजह से हल्का के बहुत सारे जो तरक्याती काम है वो रुके हुए थे, जिस पर आज उनकी जानिब से 1 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्तलिफ गलियों और इसके साथ साथ जो रोड्स हैं वहाँ पर टफ टाइल का काम जो है वो शुरू करवाया गया, जिस पर अहले इलाका और वोटर सपोर्टर भी मेंबर सूबाई असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चनियोटी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त तरक्याती काम जारी हैं, जिसमें न सिर्फ टफ टाइल जो है वो, इसके साथ साथ जो देही आबादियाँ हैं वहाँ पर भी नाली सोलन का काम जारी है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जहाँ पर पीने के साफ पानी का मसला है उन इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी
बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के सर्कुलर रोड पर न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सेल मेला जारी। आपको बताएं कि फैसलाबाद के सर्कुलर रोड के मनाजर देख रहे हैं। न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सेल मेला जारी है। मेले में मुख्तलिफ होम एप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 5 से 55% रियायत दी जा रही है। बात करेंगे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अगर आप डिस्काउंट पर होम अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं तो सर्कुलर रोड पर न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 5 से लेकर 55% तक डिस्काउंट दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद भी हूँ वहां पर। इनसे जानते हैं क्या कहते हैं और कैसे जो यहाँ पर शहरी आकर खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 12/12 को सेल मेले का इनकाद किया है, जिससे हमें ये कस्टमर ने भरपूर फायदा उठाया है। इसके ये 2 दिन रह गए हैं, आज का और कल का, तो कस्टमर आए और मजीद हमसे भरपूर फायदा उठाए। भरपूर फायदा उठा रहे हैं कस्टमर्स। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के डिस्काउंट्स मजीद भी होने चाहिए ताकि मजीद शहरी इंगेज हो, यहाँ पर आए खरीदारी करें? जी, शाबाश फैसलाबाद। ये जो सेल मेला है इसका मकसद भी यही था कि एक तो कैश फ्लो बना रहे, टर्न आउट होती रहे और कस्टमर को रेट टू रेट चीज, जेन्युइन आइटम मिलते रहे और हम इसमें आगे बढ़ते रहें और कारोबार फैलता फूलता रहे। कारोबार आइंदा भी इस तरह का होता रहेगा जैसा सर कह रहे थे। आप बताएं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप समझते हैं मजीद डिस्काउंट की जरूरत है ताकि शहरी मजीद इंगेज हो, आए और खरीदारी करें? देखिए जी, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें 11/11 पे। उसके बाद हमने 12/12 का इनकाद किया। हमें जो मजीद बेहतर चाहिए कि हमें चाहिए कि जो आपकी एयर कंडीशनर जो ऑफ सीजन आइटम है, जो कस्टमर कहता है हमें ऑफ सीजन में सस्ती मिले, उस पर ज्यादा मजीद डिस्काउंट देना चाहिए। ये हमारा ख्याल है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि जो कि ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स हैं उन पर मजीद डिस्काउंट देना चाहिए ताकि वो भी खरीदारी की जा सके, क्योंकि ऑफ सीजन में जो प्रोडक्ट्स होती है वो वैसे ही सस्ती होती हैं, तो उन पर मजीद डिस्काउंट दिया जाए तो मजीद एंगेजमेंट हो सकती है। तो इस तरह से ये सेल मेला जारी है और सर्कुलर रोड पर न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुख्तलिफ अप्लायंसेज जो उन पर 5 से लेकर 55% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि खालिस और ताज़ा दूध, खोए और चीनी से तैयार करदा अमीनपुर बंगला की सौगात घरेलू सतह पर तैयार बर्फी के चर्चे हैं। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फखर देवान भुट्टा। जी फखर। जी बिल्कुल, बर्फ़ी मिठाई की एक किस्म है जो कि खालिस दूध और चीनी के साथ तैयार की जाती है। बर्फ़ी बड़े सगीर पाक व हिंद, पाकिस्तान और पंजाब के देही इलाकों की एक हर दिल अजीज़ मिठाई है। अमीनपुर बंगला के नवाई गांव चक नंबर 184 सियाल में एक बड़े पैमाने पर घरेलू सतह पर जो है वो बर्फ़ी तैयार की जाती है, जो कि यहाँ इलाके में बहुत मकबूल है। लोग बड़ी दूर से आते हैं, बर्फ़ी ख़रीद कर ले जाते हैं, शौक़ के साथ खाते भी हैं, अपने दोस्त, अजीज़ व रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं और इसको जो है वो बाहर के ममालिक में भी भेजा जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो बर्फी बनाते हैं। भाई जान दसिया बर्फी कदों तो बनाने लगे हो, ਇਹਦਾ की प्रोसेस है, कितना दूध खंड पेंदे हो, की ਇਹਦੇ बारे दस दियो जी। कमो के 18 साल तो ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੋਤੇ ਆ ਤੇ प्रोसेस भी 900 रुपया रेट है। पूरे आल वर्ल्ड दुनिया ते साडी बर्फी मशहूर है। देहात पिंड शहर जिथे भी मिसाल है, गाँव होवे देहात होवे, साड़ी बर्फी उत्थे जाती पई है। तो माशाअल्लाह साढ़े को मिलावट है कहीं ना, मिलावट तो पाक है। तो इहदे असी बदाम पाते हैं जी, तो मगज पाते हैं 3.5 किलो जी, 10 किलो दुध पाते हैं जी, तो 3.5 किलो साड़ी बर्फी निकलती है जी। खालिस मज्जी का दुध पाते हैं। उस अलावा साढ़े को और कोई किस्म की मिलावट नहीं हैगी। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। मेरे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं जो बर्फी खरीदने के लिए। भाईजान तुसी दसो की आंदे? साढ़े कोल कोई मेहमान कोई पुराना वगैरह आ जाए तो बड़ी जिद करदा भी सानू ये बर्फी खवाओ, ते साढ़े अजीज व अकारिब जेड़े शहर दे विच रहंदे ने, उस स्पेशल जिद करदे ने कि अपने इलाके दी बर्फी खवाओ। ये बर्फी दा अपना ही एक म्यार है। असी कोई होर मिठाई दी बजाय इसे पिंड दी बर्फी उन्हां नूं पेश करदे हैं तो बड़े शौक नाल खांदे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनकर ये कहना है कि खालिस भैंसों का दूध इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी लोग खाते हैं और अपने जो दोस्त अजीर व रिश्तेदार बाहर रहते हैं गल्फ ममालिक में, उनको भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। और यहाँ पर जो लोग खरीदने के लिए हैं वो कहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी तवाज़ो जो है वो बर्फ़ी के साथ करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी तोहफे के तौर पर देते हैं। मुनासिब कीमत में आला मेयार की बर्फ़ी यहाँ से मिल जाती है जो कि जायके में बेहद कमाल की है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। है न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सेल मेला जारी है। मेले में मुख्तलिफ होम एप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 5 से 55% रियायत दी जा रही है। बात करेंगे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान।
अगर आप डिस्काउंट पर होम अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं तो सर्कुलर रोड पर न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 5 से लेकर 55% तक डिस्काउंट दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद भी हूँ वहां पर। इनसे जानते हैं क्या कहते हैं और कैसे जो यहाँ पर शहरी आकर खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 12-12 को सेल मेले का इनकाद किया है, जिससे हमें ये कस्टमर ने भरपूर फायदा उठाया है। इसके ये 2 दिन रह गए हैं, आज का और कल का, तो कस्टमर आए और मजीद हमसे भरपूर फायदा उठाए। भरपूर फायदा उठा रहे हैं कस्टमर्स। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के डिस्काउंट्स मजीद भी होने चाहिए ताकि मजीद शहरी इंगेज हो, यहाँ पर आए खरीदारी करें? जी, शाहबाज फैसलाबाद। ये जो सेल मेला है इसका मकसद भी यही था कि एक तो कैश फ्लो बना रहे, टर्न आउट होती रहे और कस्टमर को रेट टू रेट चीज, जेन्युइन आइटम मिलते रहे और हम इसमें आगे बढ़ते रहें और कारोबार फैलता फूलता रहे। कारोबार आइंदा भी इस तरह का होता रहेगा जैसा सर कह रहे थे। आप बताएं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप समझते हैं मजीद डिस्काउंट की जरूरत है ताकि शहरी मजीद इंगेज हो, आए और खरीदारी करें? देखिए जी, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें 11-11 पे। उसके बाद हमने 12-12 का इनकाद किया। हमें जो मजीद बेहतर चाहिए कि हमें चाहिए कि जो आपकी एयर कंडीशनर जो ऑफ सीजन आइटम है, जो कस्टमर कहता है हमें ऑफ सीजन में सस्ती मिले, उस पर ज्यादा मजीद डिस्काउंट देना चाहिए। ये हमारा ख्याल है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि जो कि ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स हैं उन पर मजीद डिस्काउंट देना चाहिए ताकि वो भी खरीदारी की जा सके, क्योंकि ऑफ सीजन में जो प्रोडक्ट्स होती है वो वैसे ही सस्ती होती हैं, तो उन पर मजीद डिस्काउंट दिया जाए तो मजीद एंगेजमेंट हो सकती है। तो इस तरह से ये सेल मेला जारी है और सर्कुलर रोड पर न्यू वकास इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुख्तलिफ अप्लायंसेज जो उन पर 5 से लेकर 55% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि खालिस और ताज़ा दूध, खोए और चीनी से तैयार करदा अमीनपुर बंगला की सौगात घरेलू सतह पर तैयार बर्फी के चर्चे हैं। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फखर देवान भुट्टा। जी फखर। जी बिल्कुल, बर्फ़ी मिठाई की एक किस्म है जो कि खालिस दूध और चीनी के साथ तैयार की जाती है। बर्फ़ी बड़े सगीर पाक हिंद, पाकिस्तान और पंजाब के देही इलाकों की एक हर दिल अजीज मिठाई है। अमीनपुर बंगला के नवाई गांव चक नंबर 184 सियाल में एक बड़े पैमाने पर घरेलू सतह पर जो है वो बर्फ़ी तैयार की जाती है, जो कि यहाँ इलाके में बहुत मकबूल है। लोग बड़ी दूर से आते हैं, बर्फ़ी ख़रीद कर ले जाते हैं, शौक़ के साथ खाते भी हैं, अपने दोस्त, अजीज़ वकारिब, रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं और इसको जो है वो बाहर के ममालिक में भी भेजा जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो बर्फी बनाते हैं। भाईजान दसिया बर्फी कदों तो बनाने लगे हो, एदा की प्रोसेस है, कितना दूध खंड पेंदे हो, की ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਕਮੋ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੋਤੇ ਆ ਤੇ प्रोसेस भी 900 रुपया रेट है। पूरे आल वर्ल्ड दुनिया ते साड़ी बर्फी मशहूर है। देहात पिंड शहर जिथे भी मिसाल है, गाँव होवे देहात होवे, साड़ी बर्फी उत्थे जांदी पई है। ते माशाअल्लाह साडे को मिलावट है कहीं ना, मिलावट तो पाक है। ते इहदे च असीं बदाम पांदे हैं जी ते मगज पांदे हैं। 3.5 किलो जी 10 किलो दुध पांदे हैं जी ते 3.5 किलो साड़ी बर्फी निकलती है जी। खालिस मज्जी का दुध पांदे हैं। उस अलावा साडे को और कोई किस्म की मिलावट नहीं है जी। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। मेरे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं जो बर्फी खरीदने के लिए। भाईजान तुसी दसो की आंदे? साडे कोल कोई मेहमान कोई पुराना वगैरह आ जावे तो बड़ी जिद करदा भी सानू ये बर्फी खवाओ। ते साडे अजीज व अकारिब जेड़े शहर दे विच रहंदे ने, उस स्पेशल जिद करदे ने कि अपने इलाके दी बर्फी खवाओ। ये बर्फी दा अपना ही एक म्यार है। असी कोई होर मिठाई दी बजाय इसे पिंड दी बर्फी उन्होंने पेश करते हैं तो बड़े शौक नाल खांदे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनकर ये कहना है कि खालिस भैंसों का दूध इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी लोग खाते हैं और अपने जो दोस्त, अजीर वकारिब, रिश्तेदार बाहर रहते हैं गल्फ ममालिक में, उनको भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। और यहाँ पर जो लोग खरीदने के लिए हैं वो कहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी तवाज़ो जो है वो बर्फ़ी के साथ करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी तोहफे के तौर पर देते हैं। मुनासिब कीमत में आला मेयार की बर्फ़ी यहाँ से मिल जाती है जो कि जायके में बेहद कमाल की है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।